खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय। नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण बिल के पारित होने के ऐतिहासिक उपलक्ष्य में आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भारी उत्साह और खुशी का माहौल देखा गया। प्रदेश नेतृत्व लता गुप्ता एवं सारिका जैन के नेतृत्व में आयोजित इस नारी शक्ति वंदन पदयात्रा में लगभग 2000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस क्रांतिकारी निर्णय का स्वागत किया। यह विशाल पदयात्रा MTNL ग्राउंड यमुना विहार से भव्य रूप से प्रारंभ हुई। हाथों में तिरंगा और समर्थन की तख्तियां लिए महिलाओं का हुजूम भजनपुरा और यमुना विहार के विभिन्न मार्गों से होते हुए बाबरपुर बस स्टैंड पर जाकर संपन्न हुआ। यात्रा के दौरान पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली नारी शक्ति जिंदाबाद के नारों से गुंजयमान हो उठी। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और विधायक अजय महावर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी, मास्टर विनोद कुमार, निगम पार्षदा रेखा रानी, प्रीति गुप्ता और मनी बंसल सहित स्थानीय RWA, NGO, समाज सेविकाओं और स्वावलंबी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पदयात्रा को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत की नियति बदलने का दस्तावेज है। अब लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, जिससे उनकी आवाज नीति निर्धारण से और सशक्त होगी। यह महिलाएं सशक्तिकरण की दिशा में देश का सबसे बड़ा संवैधानिक सुधार है। महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं रहेंगी बल्कि वे स्वयं पॉलिसी बनाकर देश की दिशा तय करेंगी। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की बहनों ने इस निर्णय में नेतृत्व के प्रति नया आत्मविश्वास जगाया। पदयात्रा में शामिल महिला और समाज सेविकाओं ने एक सुर में कहा कि यह निर्णय सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं का मानना है कि राजनीति में समान भागीदारी मिलने से वे विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करने में सीधा योगदान दे पाएंगी। प्रदेश नेतृत्व की लता गुप्ता और सारिका जैन ने सफल आयोजन के लिए सभी बहनों का आभार व्यक्त किया। कहा कि आज यह भीड़ इस बात का प्रमाण है कि देश की नारी अपनी नई भूमिका के लिए पूरी तरह तैयार है। और क्या कुछ कहा आप कुछ सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। मैं तो महिलाओं का उत्साह देख के हम लोग अभिभूत है और ये महिलाओं के मन की बात है कि महिला आरक्षण अब परिसीमन के अनुसार लागू हो और उसके लिए हम इन लोगों का धन्यवाद करते हैं। ये तो बहुत देर से चल रही है और ऐसे में हम इनकी बात को देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा देंगे। महिलाएं स्वयं समाज को चलाएंगी, महिलाएं स्वयं देश को चलाएंगी। महिला को समझती है, महिलाओं को भागीदारी मिलना ही चाहिए। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि देश की व्यवस्था 100 में 33 सांसद महिला हो, 100 में 33 विधायक महिला हो। 33 से 50 होंगी नहीं, अरे पहले 33 तो कर लिया जाए। आज देश में पार्षद का चुनाव होता है तो 50% महिलाएं होती हैं। धीरे धीरे सारी व्यवस्था, पहले देश के लोग, इन बहनों का बहुत धन्यवाद है। ये लोग काफी 1-1.5 किलोमीटर से चल रहे हैं और हम लोग इनका धन्यवाद करते हैं। इनकी बात मोदी जी तक पहुंचाएंगे, देश के संसद तक पहुंचाएंगे। इससे परिवारवाद कैसे बढ़ेगा भाई? परिवारवादी परेशान है क्योंकि इससे महिलाओं को सही भागीदारी मिलेगी। उत्साह की बात भी है, महिलाओं के लिए एक बड़ा द्वार खुल रहा है। आज तक 70 साल से बाकी पार्टियां बेवकूफ बनाती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी नेक नियत से लेकर आई है और 2 दिन तक 18 घंटे बहस होगी, फिर इस पर वोट डलेगा और 2/3 बहुमत से ये पास होना है। इसलिए सदन में सभी दलों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि वो सभी पार्टी अपने अपने निजी एजेंडे से बाहर निकलकर इस महिला सशक्तिकरण का जो ये नारी वंदन अधिनियम है इसके साथ खड़े हों और इसमें साथ खड़े होकर के साथ दें, महिलाओं को आगे बढ़ाएं। अब पंचायत ही नहीं, विधानसभाओं में और उच्च सदन में भी महिलाओं की आवाज बराबर से दिखेगी। 1/3 रिजर्वेशन
दिखेगा। मैं इस बिल का समर्थन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी हर एक योजना को महिला केंद्रित करते हुए अपने इस भारत को समृद्ध और सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं दी। उन्हीं में से एक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह मात्र एक कानून नहीं है, ये भारत की हर एक महिला के मान सम्मान, स्वाभिमान और सुदृढ़ीकरण यानी कि सशक्तिकरण का की एक ऐतिहासिक पहल है। मैं हृदय से बधाई देती हूँ मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके कारण आज भारत की महिला न केवल राजनीति बल्कि निर्णय में भी अग्रणीय भूमिका निभाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज पूरी दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा में इसी प्रकार से समाज की बहनें, एनजीओ की बहनें, RWA की बहनें, अन्य संगठनों की बहनें, धार्मिक संगठन से जुड़ी बहनें सब सड़क पर उतरकर मोदी जी का धन्यवाद कर रही है। आज यह यात्रा आपके यमुना विहार ये MTNL ग्राउंड से चलकर बाबरपुर बस टर्मिनल तक जाएगी। ऐसे ही हमारी हर एक लोकसभा में बहनें धन्यवाद देते हुए पदयात्रा कर रही हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कानून तो बनाया ही और साथ में महिलाओं को निर्णय में, नीति बनाने में भी उनका जो समर्थन है वो भी उन्होंने लिया है। और ये सभी महिलाओं के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जैसे बेटियां पायलट भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बन रही है, डॉक्टर भी बन रही है, तो राजनीति में क्यों नहीं। तो आज महिलाओं को राजनीति में भी 33% का आरक्षण देकर उनको और मजबूत स्थिति में मोदी जी ने लाकर खड़ा कर दिया। पहले भी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई गई, लेकिन ये एक ऐसा कानून है जो दशकों से अटका पड़ा था। संसद में आया, लटका झटका अटका, लेकिन कभी पास नहीं हुआ। लेकिन ये पहली बार है कि मोदी जी ने सबसे पहले, ये और भी लेट पास होना था, लेकिन उसको और पहले 2029 तक इसको पास करके महिलाओं को आरक्षण देने का कानून बहुत ही सराहनीय है। आज यहाँ जो भी महिलाएं हैं, समाज की महिलाएं आई हैं, एनजीओ की महिलाएं आई हैं, सभी को मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो राजनीति की महिलाएं हैं उनको ही मौका मिलेगा, सभी महिलाओं के लिए ये मौका है। और इसको बेटियों को, बहुओं को और महिलाओं को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कल विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और उसमें लोगों में जुनून पैदा करने के लिए, महिलाओं में जुनून पैदा करके, हमारी RWAs की बहुत सारी महिलाएं, हमारी NGOs की महिलाएं, हमारी जो गौ सेवक महिलाएं हैं और अन्य हमारी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, वो सब एक समाज में एक वो फैलाना चाहती हैं जन चेतना, ताकि लोगों को, देखो बहनें तो अपनी मन में ये मान के चलती है कि हम घर का काम करने के लिए पैदा हुई है, बहुत कम संख्या में वो ऊपर आ पाती है। लेकिन मोदी जी चाहते हैं हमारे देश की 50% जो नेतृत्व करने वाली महिला है पूरी जनता, वो आगे आए, जिनके बहाने हम घर से, गांव से भी महिलाओं को बाहर निकाल सकेंगे और हमारा 2047 का विकसित भारत का सपना। अपने चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए यहाँ सभी बहनें एकत्रित है। इस यमुना विहार में MTNL ग्राउंड में है हम, तो हम सभी धन्यवाद करते हैं माननीय मोदी जी का। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जो शीर्ष नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व में जब महिलाओं को स्थान मिलेगा तो महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी जो है वो समाज में होगी, राजनीति में होगी। तो उसके लिए सभी बहनें जो है बहुत उत्साहित है। और यहाँ हमारे सभी सारिका जैन जी हमारे साथ है, हमारे सारे जिले की महिलाएं यहाँ है, सभी बहुत उत्साहित है। तो सभी की तरफ से, देश की आधी आबादी की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मोदी जी। मैं प्रीति गुप्ता, निगम पार्षद। आज नरेंद्र मोदी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए। उन्होंने सांसद, विधानसभा और निगम पार्षद के उसमें 33% आरक्षण दिया। पहले नारी बाहर नहीं निकल पाती थी, आज नारी को उन्होंने, हमारे मोदी जी ने बाहर निकाला है। और हर एक क्षेत्र में, यहाँ पर नहीं, हर एक क्षेत्र में नारी को आगे रखने की कोशिश हो रही है, पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे ऐसे मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें, नारी को कुछ नहीं पहले मौका मिलता था, वो आज पूरा मौका दिया है देश भर में। आज मोदी की पदयात्रा हम कर रहे हैं, MTNL ग्राउंड से लेके बाबरपुर टर्मिनल तक करेंगे। हम उनको धन्यवाद करने के लिए आज हमारी सारी महिलाएं इनको
धन्यवाद करना चाह रही हैं। देखिए, महिलाओं को घर से निकालकर संसद तक पहुंचाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय 75 साल की आजादी के बाद यदि कोई सरकार दे रही है तो केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दे रही है। धन्यवाद शब्द छोटा है। एक महिला कानून बनाने के लिए संसद में बैठेगी, एक महिला विधायक बन के अपने राज्य के परिषद में बैठेगी, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। जो महिलाओं की समस्या है वो महिलाएं जान सकती हैं। तभी तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं को लाकर पहले ही महिलाओं के सशक्तिकरण का एक स्पष्ट संदेश, सबका साथ सबका विकास वाला नारा दे दिया था। तो मुझे लगता है कल ये विधेयक पास हो जाएगा, कल या परसों में। उसके बाद ये देश की नारी 33% आरक्षण के साथ संसद में बैठने वाली है। देखो, मैं तो क्या कहूँगा, हमारी बहनें कहेंगी, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कितनी खुशी का माहौल बहनों के अंदर है। उन्होंने उनके सशक्तिकरण करने के लिए और मोदी जी ने जो काम किए, पहले भी इन्होंने काम किए कि आंखें के दर्द को समझा। उनकी आंखें चूल्हे पर खराब हो जाती थी, धुआं घुसता था, तो उन्होंने एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में दे करके वो भी काम किया था। वो भी मुझे याद है कि महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं मोदी जी। और उन्होंने जो है, पहले आपको पता होगा कि शौचालय बनाए, गांव देहात में खुले में बहने जाती थी। उन्होंने दर्द समझा। अब दर्द समझा, क्यों न समानता का अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार से 33% का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया, और मुझे तो जो है नहीं खुशी है कि हमारी बहनें हमारे आगे साथ बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए ना कितना बड़ा हजूम बहनों का है। और ये सब बहनें जो है नहीं एक सामान्य बहनें हैं, ये राजनीतिक बहनें नहीं। राजनीतिक होंगी 2-4%, लेकिन इतनी खुशी इनके बीच में है कि कभी न कभी हमारा भी नंबर आएगा, हमारे भी जो है उद्धार होगा। तो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने की उनकी अब रास्ते खुल गए हैं। तो ये सब खुशी जाहिर करने के लिए आई हैं। धन्यवाद।